अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाता है, वो मुक़द्दस किताब कि जिस किताब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्तिदा में ही इरशाद फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ लोगो, ये कुरान मुक़द्दस कोई आम किताब नहीं, ये कुरान मुक़द्दस कोई दुनियावी किताब नहीं, बल्कि ये वो किताब है कि इस किताब के अंदर ना तो किसी शक की गुंजाइश है और ना ही किसी शुबे की गुंजाइश है। उसी किताब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार, बेशक औलिया अल्लाह को ना तो कोई खौफ हुआ करता है और ना ही कोई गम हुआ करता है। आप हजरात ये गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में लफ्ज़े खौफ इरशाद फरमाया, और अहले इल्म हजरात ये बाखूबी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़े खौफ नकिरा इस्तेमाल फरमाया, और नकिरे का मामला ये होता है कि नकिरा आम हुआ करता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, खबरदार हो जाओ, मेरे जो औलिया किराम हुआ करते हैं, जो मेरे महबूब बंदे हुआ करते हैं, जो कुतुबुद्दीन हुआ करते हैं, जो मदारे पाक हुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, उन्हें ना तो इस दुनिया में कोई खौफ हुआ करता है और ना ही मैदान महशर में कोई खौफ होगा। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ये औलिया किराम की पहचान है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदे हुआ करते हैं, उन्हें ना तो इस दुनिया में कोई खौफ हुआ करता है और ना ही मैदान महशर में कोई डर होगा। अब सवाल पैदा होता है, सवाल करने वाला सवाल करता है कि ये बात जाहिर है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं, उन्हें ना तो यहाँ कोई खौफ होगा और ना तो मैदान महशर में कोई खौफ होगा, लेकिन उन औलिया किराम की पहचान क्या होती है, उनको पहचाना कैसे जाता है, उनकी शनाख्त कैसे की जा सकती है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे आयत में इरशाद फरमा दिया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि ऐ लोगों सुनो सुनो, जो औलिया किराम हुआ करते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब बंदे हुआ करते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं, उसके रसूल पर ईमान रखते हैं और मुत्तकी और परहेजगार हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, दमदार दमदार। गौर करने हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि औलिया किराम की पहचान ये है कि वो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखें और मुत्तकी और परहेजगार रहें। और आप गौर करें कि तक़वे का अदना से दर्जा ये है कि अपने ईमान की हिफाजत करे, अल्लाह उसके रसूल की इबादत करे, और आला से आला दर्जा ये है कि हर छोटी सी छोटी नेकी को शामिल हाल रखे और हर छोटे से छोटे गुनाह से बचता हुआ नजर आए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया कि औलिया किराम तो वो हुआ करते हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हुआ करते हैं। तो आप गौर करें, क्या आज के इस दौर में क्या नमाज ना पढ़ने वाला अल्लाह का बंदा हो सकता है, अल्लाह का वली हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या सौम और सलात की पाबंदी ना करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब बंदा हो सकता है? क्या अपने हाथों में 10-10, 20-20 सोने चांदी की अंगूठी पहनने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब बंदा हो सकता है? क्या गैर महरमों से पर्दा ना करने वाला, गैर महरम औरतों से अपने हाथ को दबवाने वाला, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब बंदा हो सकता है? हरगिज नहीं। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ये इरशाद फरमा रहा है कि मुत्तकी और परहेजगार तो वो हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह का महबूब बंदा तो वो हुआ करता है जो अल्लाह के रसूल पर ईमान रखे, मुत्तकी और परहेजगार हो, सौम और सलात की पाबंदी भी करता हो, जिक्र और अस्कार की पाबंदी भी करता हो, छोटे से छोटे गुनाह से भी बचता हो और छोटी छोटी नेकी को शामिल हाल रखता हो। तो अब आप गौर करें, अगर आप किसी पीर को तलाश करें
तो अपने पीर में ये बातों को जरूर ध्यान रखे कि हमारा पीर अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहा है या नहीं, हमारा पीर नमाज की पाबंदी कर रहा है या नहीं, हमारा पीर बुजुर्गों से वालियाना मोहब्बत कर रहा है या नहीं। अगर हमारा पीर नमाजों की पाबंदी नहीं करता, जिक्र अस्कार की पाबंदी नहीं करता, तो वो पीर कहलाने के लायक नहीं। बल्कि पीर वही हुआ करता है जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाए, सौम सलात की पाबंदी करे, जिक्र अस्कार की पाबंदी करे, तमाम जिक्र अस्कार में अपने जिस्म को मुनज़्ज़ह व मुनव्वर रखता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा वो हुआ करता है जो हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करता हुआ नजर आए। आप गौर करें हज़रात मोहतरम, इस चीज की पहचान कैसे की जा सकती है, औलिया किराम की पहचान कैसे हो सकती है। इसकी पहचान इल्मे दीन से हो सकती है। अगर हम इल्मे दीन सीखें, हालांकि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, व दूसरी हदीस पाक है उतलुल इल्म वलौ कान बिस्सीन। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि इल्मे दीन सीखो, अगरचे तुम्हें इल्मे दीन सीखने के लिए मुल्क चीन का सफर करना पड़े। इल्मे दीन सीखो, इल्मे दीन सीखना फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। आप गौर करें हज़रात मोहतरम, आज हमारे मुआशरे में, आज हमारे मोहल्ले में तरह तरह की गलत रसूमात नजर आ रही हैं। अगर किसी के घर किसी बच्चे की पैदाइश हो रही है तो वो गलत रसूमात इख्तियार कर रहा है, वो ढोल ताशे बजा रहा है। अगर किसी शख्स के यहाँ पर शादी का प्रोग्राम है तो वो अपनी शादी के अंदर गलत रसूमात को इख्तियार कर रहा है। गौर करें हज़रात मोहतरम कि आज हम किस दहलीज पर पहुंच गए। गौर करें मैदान करबला को, कि मैदान करबला के 72 नुफूस कुदसिया ने इस्लाम को बचाने की खातिर, इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानों के नजरानों को पेश किया था। लेकिन आज हम उसी इस्लाम को दरगुजर करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी इस्लाम को पीठ के पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। शर्म आने की बात है हज़रात मोहतरम। अगर आज हमने इल्मे दीन सीखा होता तो सुन्नत रसूल की पैरवी करते हुए नजर आते। अगर आज हमने इल्मे दीन सीखा होता तो अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए नजर आते। अगर आज हमने इल्मे दीन सीखा होता तो जिक्र अस्कार की पाबंदी करते और अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्मे दीन के सदक़े में हमारी दुनिया भी कामयाब अता फरमा देता और मैदान में हशर में भी हमें कामयाब अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, दमदार दमदार। तो हज़रात मोहतरम, आज जो हमारे मोहल्ले में, आज जो हमारे मुआशरे में गलत रसूमात हैं, ये इल्म ना होने की वजह से है कि आज हमने इल्मे दीन पढ़ना छोड़ दिया। आप गौर करें हज़रात मोहतरम, इल्मे दीन का वो मकाम है कि इल्मे दीन के ऊपर अगर तकरीरें बेशुमार की जाएं तो रातें खत्म हो सकती हैं, दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन इल्मे दीन की फजीलत को बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक हदीस पाक का मफहूम मुलाहिजा फरमाए कि मैदान महशर का समा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे से भागता होगा, बेटा बाप से दूर भागता होगा, शौहर बीवी से दरगुजर फरमाता होगा, बीवी शौहर से दूर भागती होगी। इसी अशरा में हज़रात मोहतरम एक जमात आएगी, उस जमात को अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसा ताज अता फरमाएगा, उनके सरों पे एक ऐसा ताज रखेगा कि जिस ताज की रोशनी दुनिया के चांदो सूरज से भी ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह। जब उन जमात को, जब उस जमात को वो ताज पहनाया जाएगा तो अहले महशर ये सवाल करेंगे, आपस में ये बातें करेंगे कि ये कौन सी जमात है कि इन्हें ये शान अता फरमाई जा रही है, ये कौन जमात है कि इन्हें ये वक़ार अता फरमाया जा रहा है। बज़ाहिर ये ना तो अंबिया किराम की जमात नजर आती है,
बज़ाहिर ना ये तो औलिया किराम की जमात नजर आती है, बज़ाहिर ना तो ये सालेहीन की जमात नजर आती है, ना तो ये शोहदाए किराम की जमात नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें ये वकार क्यों अता फरमा रहा है? तो कहने वाला कहेगा कि सुनो सुनो, ये कोई आम जमात नहीं है, बल्कि ये वो जमात है जिसने दुनिया में रहकर अपने बच्चे को हाफिज किराम बनाया था। ये वो जमात है जिसने दुनिया में रहकर अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया था। ये वो जमात है जिसने दुनिया में रहकर अपने बच्चों को जिक्र अस्कार की तालीम दी थी। ये वो जमात है जिन्होंने अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाया था, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें ये वकार अता फरमा रहा है, इन्हें ये ताज अता फरमा रहा है। इस ताज की रोशनी दुनिया के चांद और सूरज से भी ज्यादा नजर आ रही है। लिहाजा हज़रात मोहतरम, वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू इन जुमलों के साथ करने जा रहा हूँ कि आप अपने मोहल्ले में इल्म दीन को फरोग बख्शें, अपने बच्चों को इल्म दीन जरूर सिखाएं, इसलिए कि इस दुनिया से जरूर जाना है एक न एक दिन। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे इस दुनिया से नहीं जाना, बल्कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो हम अपने बच्चों को इस लायक करें कि हमारी हालत नज़ा का वक्त हो, हमारी रूह निकलने का वक्त हो, और हमारा बच्चा हमारे सरहाने खड़े होकर यासीन शरीफ की तिलावत करता हुआ नजर आए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत यासीन शरीफ की तिलावत के सदक़े में हमारी रूह को बासानी खींच ले। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे को इस लायक बना के जाएं कि हम मरने के बाद जब कब्र में तशरीफ ले जाएं तो हमारा बच्चा हमारी कब्र पे खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत करे, जिक्र अस्कार की तिलावत करे। जब हमारा बच्चा हमारी कब्र पे खड़े होकर जिक्र अस्कार की पाबंदी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की महबूब किताब की तिलावत करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी महबूब किताब के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ अता फरमा देगा और हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमा देगा। लिहाजा हज़रात मोहतरम, आज जो हमारे मोहल्ले में, आज जो हमारे मुआशरे में गलत रसूमात नमूदार हो रही है, तरह तरह की रिवायतें जाहिर हो रही हैं, वो इल्म दीन ना होने की वजह से है। लिहाजा आप तमामी अहले हज़रात से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी दें, और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी जरूर सिखाएं, इसलिए कि जब हमारा बच्चा इल्म दीन सीखा हुआ होगा तो वो नमाज की पाबंदी भी करेगा। जब हमारा बच्चा इल्म दीन सीखा हुआ होगा तो वो माँ बाप की फरमा बरदारी भी करेगा। जब हमारा बच्चा जिक्र अस्कार की पाबंदी करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे बच्चों को तमाम जमीनी आसमानी से बलाओं से महफूज और मामून अता फरमा देगा। लिहाजा हज़रात मोहतरम, बच्चे तो बच्चे, नौजवान हज़रात भी मेरी बात को बिलखुसूस तौर पर तवज्जो दें कि आप हज़रात भी इल्म दीन की तरफ रग़बत करें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इल्म दीन सीखने के लिए कोई मुद्दत मुअय्यन नहीं, बल्कि माँ के पेट से लेकर कब्र की गोद तक इल्म दीन सीखो। लिहाजा हज़रात मोहतरम, अपनी गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूँ कि जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात लज्जत ख्वाबे गिरा बदल डालो, और गलत रवि से मनाजिल का बुअद बढ़ता है, यानी गलत रसूमात इख्तियार करोगे, गलत तरीके इख्तियार करोगे तो तुम मंजिल मकसूद से भटक जाओगे, सिराते मुस्तकीम से भटक जाओगे। गलत रवि से मनाजिल का बुअद बढ़ता है, मुसाफिरो रविश कारवा बदल डालो। जो हमने आज गलत रसूमात इख्तियार करे हुए हैं, उन रसूमात को बदल डालो और सिराते मुस्तकीम पर गामज़न हो जाओ। जब हम सिराते मुस्तकीम पर गामज़न हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और मैदान महशर में भी कामयाब अता फरमाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।